गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए आज के ये सवाल जो है, ये सवाल को हम कैसे सोल्यूशन करेंगे। ये सवाल जो है सो कौन सा चैप्टर का है उसके बारे में पहले जान लीजिए। ये सवाल जो है त्रिकोणमिति एक चैप्टर है, जिस चैप्टर में यानी अध्याय 2 भारतीय भवन का अध्याय 2 के लिए हो गया त्रिकोणमिति का। ऐसे बीटीसी का जो है सो एक्सरसाइज 8.2 का हम सवाल लिए हैं। जैसे इसका जो है सो हम मान कैसे याद रखना है, कैसे इसका मान हम बताए थे, ट्रिक भी बताए थे। ये सब जो है सो इससे कल वाला वीडियो में जो है सो हम अपलोड किए हैं, देख सकते हैं। आज का बात इस वीडियो में ये बात करेंगे कि सवाल को बनाएंगे किस तरह से। तो हम सब सवाल पे बात नहीं करेंगे, कुछ कुछ सवाल पे बात करेंगे जो सवाल को आप अच्छी तरह से अगर देखते हैं वीडियो को तो लगभग आप 80% 90% सवाल को सोल्यूशन कर सकते हैं। बीटीसी हो या भारतीय भवन, दोनों मैथ में से किसी भी मैथ को आप बना सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं। जैसे ये सवाल इस तरह से दिया रहेगा तो इस सवाल को हम कैसे सोल्यूशन करेंगे। ये बीटीसी मैथ का जो है सो एक्सरसाइज 8.2 का यानी 8.2 का सवाल हम लेते हैं। जैसे 4 का एक ए नंबर का सवाल है, मान ज्ञात करने वाला। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन सबको हम जैसे सोल्यूशन करते हैं। जैसे देख लीजिए सोल्यूशन हम करते हैं। 4 का ए नंबर हमारा सवाल है साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। इस टाइप का सवाल है। इस सवाल को हम कैसे सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बताए थे कि सवाल दिया रहेगा, सवाल में हम क्या करना है, मान पुट करना है बारी बारी से। जैसे साइन 45 डिग्री हो गया तो साइन 45 का मान कितना होता है, कॉस 45 का मान कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू साइन 30 का मान कितना होता है। ये मान हम क्या करना है, जैसे रखना है। जैसे साइन 45 का मान होता है 1/√2। इसके बाद कॉस 45 का भी मान होता है 1/√2। ये डॉट का मतलब गुना हो गया। चलिए माइनस है, माइनस लगा दिए। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। और क्या हो जाएगा, तो 1 देखिए इस 1 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। √2 को अगर हम गुना करते तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। माइनस 1/2 का अगर हम स्क्वायर करते तो 1/4 हो जाएगा। जैसे 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कैसे 4 आ गया, थोड़ा देख लीजिए। 1/2 का स्क्वायर का मतलब होता है 1/2 का 1/2 को जैसे 2 बार गुना करना है। जैसे 1 को गुना कर दिए तो 1 हो गया, 2 को गुना कर दिए तो 4 हो गया। यानी इसीलिए 1/2 का जो होल स्क्वायर हो जाएगा तो इसको हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, इतना को। चलिए लिख दिए। और हमको क्या करना है, 1/2 दोनों का भिन्न घटाव करना है। तो क्या हो जाएगा, 2 4 का लघुत्तम हम लेते हैं अगर एलसीएम तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 भागफल हमारा 2 हो जाएगा। यानी 2 से 4 में भाग देंगे तो भागफल हमारा 2 हो जाएगा। तो जैसे ही 2 हो जाएगा तो क्या करेंगे, भागफल को ऊपर वाला से गुना करेंगे, यानी अंश में गुना कर देंगे। तो 1 में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2। फिर 4 से 4 में भाग देंगे तो भागफल हमारा 1 आएगा। और 1 को इस 1 से जैसे गुना करना पड़ेगा। इसी तरह से भिन्न घटाव होता है। चलिए 2 में से 1 घटाते तो हमारा कितना हो जाएगा, 1। और ये नीचे में जो 4 है हमारा वो 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 4 का दूसरा सवाल हमारा 4 का बी सवाल ये कहता है कि tan स्क्वायर 30 प्लस साइन tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात करे। यानी इस टाइप का सवाल लेगा तो कैसे बनेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए हम 4 का बी के सवाल को सोल्यूशन कर जैसे कैसे करेंगे, सवाल लिख लेते हैं। जैसे क्या है, tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ये हमारा सवाल है, इसको हम कैसे सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बताए थे क्या चीज कि इसमें मान रखना पड़ता है। जैसे tan 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। ये मान हम बताए थे, ट्रिक भी बताए थे। चलिए मान आपको याद है तो आप आसानी से पुट कर सकते हैं। जैसे देखिए 1 मिनट, tan 30 का मान होता है कितना, 1/√3। 1/√3 होता है। स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, यहाँ पे देखिए स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिए। फिर क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस का चिन्ह। फिर tan 60 का वैल्यू जो होता है आपका कितना होता है, √3। स्क्वायर लगा है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस tan 45 का मान होता है 1, स्क्वायर लगा है क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। और क्या हो सकता है, तो 1/3 का अगर स्क्वायर करते तो कितना हो जाएगा, 1/3। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस ये 1 हो जाएगा। 1 मिनट देख लीजिए, 1/√3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा। जैसे 1/√3 का स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि 1/√3 को 2 बार गुना करना है। किसको, 1/√3 को 2 बार गुना करना है। 1/√3 को अगर हम 2 बार गुना कर देते तो क्या हो जाएगा, 1 को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। √3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √9 हो जाएगा। अब देखिए 1 का 1 ही है, √9 का वर्गमूल हो जाएगा आपका कितना, 3 के बराबर हो जाएगा। देख लीजिए 1/√3 को
हम क्या किए, इसको आप इतना लिख सकते हैं डायरेक्ट, अगर आप ये जानते हैं तो। आप देखिए √3 का जैसे स्क्वायर किए तो हम 3 लिख दिए हैं। अब ये 3 कैसे आ गया वो एक मिनट देख लीजिए। जैसे √3 का स्क्वायर किए तो इसका मतलब ये स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना करेंगे। तो जैसे √3 का स्क्वायर करते इसका मतलब ये हुआ कि √3 को √3 से गुना करना है। √3 को √3 को गुना करते तो √9 होता है। √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी आप इतना को डायरेक्ट आप इतना लिख सकते हैं। चलिए तो हम देखिए √3 का स्क्वायर लिख दिया, 1 का स्क्वायर तो 1 है, तो 1 को 1 बार गुना कीजिए, 3 बार गुना कीजिए, 5 बार गुना कीजिए, मान उसका एक ही होगा। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, भिन्न जोड़ करते हैं। जैसे भिन्न जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले भिन्न जोड़ करने के लिए हमारा सब का क्या करना पड़ेगा, सभी हरों को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो देखिए 3 है, इसके बटा 1 मिनट समझने के लिए हम बता रहे, जैसे इसके बटा मैंने कुछ है तो अपना मन से 1 कर सकते हैं, इसके भी बटा मैंने कुछ है तो अपना मन से 1 कर सकते हैं। अब देखिए 3 का 1 का अगर हम लघुत्तम लेते हैं, यानी 3 1 का अगर लघुत्तम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, हमारा लघुत्तम 3 हो जाएगा। 3 से 3 में भाग देंगे तो भागफल हमारा 1 होगा, और क्या हो जाएगा 1 को और ऊपर वाला 1 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस इसके बटा मैंने कुछ है तो हम क्या बताए थे कि 1 है, फिर 1 से भाग देंगे 3 में तो भागफल हमारा कितना होगा 3 होगा। 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा प्लस इसी के बटा में फिर नहीं कुछ है तो क्या कर देंगे 1 कर देना है। 1 से अगर भाग देते हैं 3 में तो हमारा भागफल 3 आएगा, जो 3 को 1 को गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3। चलिए इसको अब मिटा देते हैं, जैसे देख लीजिए। अब क्या करना है, सबको ऐड कर देना है। अगर 9 को 1 को अगर जोड़ देते तो 10 और 10 फिर 3 है तो 3 को जोड़ देते कितना हो जाएगा 13/3। आपका ये भी आंसर हो सकता है। अगर ये आंसर नहीं होगा तो इस तरह से आप पूर्णांक में लिख सकते हैं। पूर्णांक कैसे तोड़ते, जैसे 13 बटा कितना है 3 है, इसका पूर्णांक कैसे तोड़ेंगे, देखिए 3 से भाग देंगे, 3 चौका 12, यानी हमारा शेषफल 1 आ गया। तो ये 4 को ऐसे लिख देना, 4 के जस्ट सामने में क्या करना है, इस तरह से लकीर खींच देना है, जो शेषफल है उसको ऊपर में, जिससे भाग दिया उसको नीचे में, यही हमारा पूर्णांक हो गया। समझे बात। इसी तरह से जैसे एक हम और सवाल लेते हैं, यही आपका आंसर हो गया। जैसे एक सवाल हमारा है 4 का, ये पहला दूसरा का सोल्यूशन कर दिए। ये 5 का यानी बीटीसी का, भारतीय भवन बीटीसी का जो है एक्सरसाइज 8.2 का है। अब जैसे देखिए हमारा 6 का ए नंबर, क्या चीज कौन सी कितना नंबर, 6 का ए नंबर, यानी 6 का ए नंबर कितना है 2 sin 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री। ये हमारा सवाल है और इस सवाल का मान कहता है ज्ञात करने के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, साइन के गुना में 2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने साइन 45 का मान होता है 1/√2, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है, 10 45 का मान 1 होता है। इस तरह से आप मान पुट कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, इसको देखिए अगर हम सब है क्या चीज में, गुना में है। देखिए यहाँ भी गुना का चिन्ह है, यहाँ भी गुना का चिन्ह है, यहाँ भी गुना का चिन्ह है। सबको हम अगर गुना कर देते हैं तो ऊपर वाला को ऊपर वाला के साथ गुना करेंगे, नीचे वाला को नीचे वाला के साथ गुना करेंगे। 2 को 1 को √3 को और इसको गुना कर देते तो हमारा कितना हो जाता है 2√3 हो जाएगा। नीचे में 2 को और 2 को गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, इस तरह से गुना हो जाएगा। देख लीजिए, समझ रहे। चलिए 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा √3/√2। इतना भी आंसर होगा, या ऐसे भी हो सकता है, इतना भी आंसर आप लिख सकते हैं। यानी दोनों पे स्क्वायर रहेगा तो आप दोनों पे अगर रूट रहेगा तो आप पूरे का हॉल रूट कर सकते हैं इस तरह से। जैसे हम 6 नंबर का बी नंबर का सवाल पे जैसे बात करते हैं, हमारा 6 नंबर का बी सवाल ये है, क्या चीज है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, फिर प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ये हमारा क्या चीज है, सवाल है। देखिए क्या चीज है, इस तरह का सवाल है। इस सवाल को हम कैसे सोल्यूशन करेंगे, सबसे पहले साइन 60 का जो वैल्यू होता है कितना होता है, तो √3/2 होता है। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 30 का वैल्यू जो होता है क्या था, √3/2 होता है। अब देखेंगे कॉस 60 है तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2। ये मान आपको हम बताए थे कि सवाल बनाने से पहले आपको जो मान हम बताए थे, अगर वो हम इससे पिछले वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख ले, तो सवाल बनाने में समझ में भी आएगा और जल्दी ही बन भी जाएगा। देखिए अब हम जैसे इसको गुना करते हैं, उसमें हम ट्रिक भी बताए हैं कि कैसे मान रखना है। इस तरह से हाथ के ट्रिक बताए हैं कि हाथ से कैसे साइन कॉस का मान निकाला जाता है। देखिए √3 को गुना करेंगे तो 3 होगा या नहीं होगा, बताइए। 2 को गुना करेंगे तो 4 होगा,
एक को गुना करेंगे 1 होगा, 2 को गुना करेंगे 4 होगा। 4 का लघुत्तम आप लोगों को पहले से पता है कि 4 होता है। अब देख लीजिए 4 को आप क्या करेंगे, 4 से इस 4 में भाग देंगे। इसी तरह से भिन्न जोड़ना बनाते हैं। 4 से 4 में भाग देते तो भागफल हमारा 1 आता है। इस 1 से क्या करेंगे, 3 में गुना कर देंगे, 3 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है। फिर 4 से 4 में भाग देंगे, फिर हमारा भागफल 1 होगा। 1 को अगर 1 से गुना करते तो इतना हो जाएगा। देखिए 3 1 को जोड़ देते तो 4 हो जाता, दोनों कट जाएगा, क्या बचा 1, यानी 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए लिखना चाहते तो आप लिख लीजिए आसानी से, कोई परेशानी नहीं है। इसी तरह से हम और वीडियो में बात करते हैं। और सवाल है इसमें, चलिए लिख लिए। अगर लिखने में अगर टाइम लगे तो इसको जैसे स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। चलिए हम मिटा देते हैं इसको। चलिए इसी में और सवाल है। तो चलिए 5 का ए और 5 का बी बता दिए हम। अब चलते हैं 6 का ए नंबर सवाल। देखिए इस टाइप का भी सवाल लेगा तो कैसे बनाना है, सब सवाल को इसी तरह से बनाना है। जैसे हम 6 का ए नंबर सवाल ले लेते हैं। 6 का ए नंबर सवाल हमारा क्या है, cos स्क्वायर 30 डिग्री इंटू 1 + 10 कितना है, 30 डिग्री। देखिए इस टाइप का सवाल कैसे था, आप लोग बोर्ड मास पर है। बोर्ड मास ये कहता है हमारा कि ब्रैकेट के अंदर जो रहता है उसका क्रिया सबसे पहले करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर है हमारा 1 + 10 30 डिग्री। तो देखेंगे 1 + 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो देखिए cos स्क्वायर 30 है तो cos 30 का वैल्यू जो होता है हमारा √3 कितना होता है, 2 होता है। स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देना है। फिर क्या करेंगे, मिडिल को स्टार्ट कर देंगे। 1 है तो 1 लिख देंगे। 10 30 का वैल्यू जो होता है हमारा 1/√3 होता है। और इसमें क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, √3/2 का अगर हम स्क्वायर कर देते तो 1 मिनट देख लीजिए, फिर से हम बता रहे हैं वो अगर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। √3/2 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 बार गुना, कितना बार, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना। √3/2 है, इसका मतलब है √3/2 को 2 बार गुना करना है। देखिए 2 बार गुना कर दिए। √3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √9, 2 को गुना करेंगे 4, √9 का वर्गमूल 3/4। यानी आप इतना को इतना लिख सकते हैं। चलिए हम लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। एक मिनट, इस सवाल में थोड़ा मिस्टेक है। यहाँ पे 10 स्क्वायर 30 डिग्री है, समझे बात ना। तो हमको यहाँ पे क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। अब इसका भी कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। चलिए मिटा देते इसको। ये वाला बात आप समझ लीजिए, याद रखेंगे। इसी तरह से जब भी इस टाइप का सवाल आ जाएगा तो आप डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं। अगर इतना नहीं लिखेंगे तो आपका सवाल जो है सो लॉन्ग हो सकता है। चलिए आपको हम बात करना है क्या चीज, 3/4 है ये तो रहेगा ही। अब क्या करना है, इन दोनों का भिन्न जोड़ करेंगे तो इसके बटा में नहीं कुछ है तो 1 मिनट देख लीजिए। 1 है तो 1 के बटा में नहीं कुछ है तो 1 कर सकते हैं। चलिए अब क्या करना है, तो यहाँ पे भिन्न जोड़ करेंगे तो इस तरह से होगा कि नहीं होगा, कितना हो जाएगा, 3/4 गुने 4/3 हो जाएगा। 3 1 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, बटा 3 है। देखिए 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, नहीं कुछ बचा। तो बहुत सारा स्टूडेंट ये कर देता है कि काट तो लेता है लेकिन यहाँ पे आंसर 0 कर देता है। देखिए काटने के बाद यहाँ पे 0 नहीं हुआ, कुछ ना। देखिए अगर इससे काटे, मान लीजिए 3 से 3 को काटे तो 1 मरतबे लगा। इस 4 से 4 को काटे तो फिर 1 को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। 1 को गुना करेंगे तो 1 होगा। तो बहुत सारा विद्यार्थी क्या कर देता है, 0 भर देता है। चलिए 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे 6 का बी नंबर सवाल है। क्या चीज, 6 का बी नंबर सवाल हमारा क्या कहता है, कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 45 डिग्री। इस टाइप का सवाल है। इस टाइप का सवाल को हम कैसे सोल्यूशन करेंगे, चलिए देख लीजिए 1 मिनट। कोसेक 30 का मान, तो कोसेक किसका उल्टा है, तो साइन का उल्टा है, यानी इनवर्स है, यानी व्युत्क्रम है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो साइन 30 का मान होता है 1/2। क्या चीज, साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2, यानी हाफ होता है। चलिए तो अब इसका क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या होता है, हम बताए थे इससे पिछले चैप्टर में कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। क्या चीज, कोसेक। थीटा हमारा 30 है तो इसका मतलब है इसमें भी कितना हो जाएगा, 30।
चलिए, जब इसका उल्टा ये है, 1 मिनट देख लीजिए, इसका उल्टा जब ये है तो इसका मतलब है इसका भी मान जो होगा सो क्या होगा, उल्टा होगा। तो बताइए 1/2 है तो 1/2 का हम उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 2 ऊपर 1 नीचे, इसी तरह से ना उल्टा करते हैं। तो चलिए इसका भी कितना हो जाएगा, 2/1 अगर भाग देते तो 2, तो cosec 30 का मान कितना होता है, 2 होता है। स्क्वायर लगा है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, इंटू sin 45 का मान होता है 1/√2, स्क्वायर लगा है स्क्वायर कर देंगे, माइनस cos। देखिए अब यहाँ पे सेक का मान आ गया था, सबसे पहले सेक 45 डिग्री, तो सबसे पहले हमको पता रहना चाहिए कि सेक उल्टा है किसका, यानी किसका इनवर्स है। तो cos का इनवर्स है, तो सबसे पहले देखेंगे कि cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो इसका होता है 1/√2, और इसी का जस्ट उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। क्या चीज, सेक थीटा, यानी साइन थीटा को उल्टा सेक थीटा। तो cos 45 है तो इसका मतलब ये क्या होगा, 45, यानी थीटा सेम रहना चाहिए। तो cos का उल्टा क्या हो गया, सेक हो गया। तो जब इसका उल्टा ये होगा तो इसका मतलब इसका भी उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टा होगा, यानी √2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें भाग देते तो कितना हो जाएगा, √2 होगा कि नहीं होगा। इस तरह से आप कितना लिख सकते हैं, √2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर कर देंगे। चलिए समझ गए ये बात किस तरह से। जब साइन cos tan ये 3 मान आप याद रखते हैं तो आप कोसेक सेक कॉट का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसका कैलकुलेशन करने के बाद 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा। जैसे देख लीजिए √2 का स्क्वायर करते तो 2 कैसे हो जाता है, बताए थे कि स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना करना है। तो √2 का स्क्वायर इसका मतलब √2 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √4 हो जाएगा। √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 लिख दिए कि नहीं लिख दिए, इसको आप इतना लिख सकते हैं। चलिए इसको आप लिखना चाहते थे, ये बात लिखेंगे तो अच्छा है, लेकिन नहीं लिखेंगे तो समझिए। लेकिन जब भी आपको इस टाइप का आ जाएगा तो आप √2 का अगर होल स्क्वायर रहेगा तो आप डायरेक्ट इसका मान 2 लिख सकते हैं इस तरह से। चलिए आगे हम जैसे बात करेंगे, 2 से क्या कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या बच गया, 2 1 को गुना करेंगे तो 2 होगा, यानी ये 2 को 1 को गुना करेंगे 2 होगा। माइनस है तो माइनस लगा देना है 2। देखिए प्लस में, यानी 2 में से 2 घटा भी सकते हैं, या ये माइनस में ये प्लस में, तो इससे इसको काट भी सकते हैं। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ नहीं 1 करना है, कट गया तो इसका मतलब 1 नहीं बचा। यहाँ पे घटाओ, यानी घटाए हैं तो कितना हो गया, 2 में से 2 चला गया तो कितना हो गया, 0। ये बात तो आप लोग पहला क्लास में थे तभी सीखे होंगे कि 2 में से 2 गया, आपको इस तरह से पता होगा, बउआ 2 आम ले लिए तो कितना आम, तो कहते हैं 0। इसी तरह से ये घटा होता है। चलिए इसके बाद जो है सो और कुछ इसमें सवाल है जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।